में जाती है उस लैंड को खराब कर देती है क्योंकि डिग्रेड नहीं हो रही है। ठीक, तो इसीलिए हमको अब उस तरीके के क्यों इसको बोर्ड में भी ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, क्योंकि ये एक फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी होप है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसीलिए बोर्ड वन में भी बार बार इस पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल, नेम एनी वन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स किस चीज़ को बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बेसिकली बोला जाता है ऐसे पॉलीमर्स को जो पॉलीमर डिग्रेड हो जाएं। किसके द्वारा? जो ज़मीन में प्रेजेंट कैटलिस्ट हैं, या फिर कह सकते हैं एंजाइम्स हैं, या फिर जो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके द्वारा उसको डिग्रेड किया जा सके, उसको क्या रिड्यूस किया जा सके, छोटे पार्ट में उसको फिनिश किया जा सके। मतलब ऐसे पॉलीमर्स जो दोबारा, जैसे जनरली जो भी पॉलीमर्स होते हैं वो डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है ना, जैसे पॉलीथीन वगैरह। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, नो प्लास्टिक यूज़ है। मोदी जी ने हम लोगों ने बोला भी था, ठीक है, कि 15 अगस्त को आया था ना, तो उन्होंने बोला था नो प्लास्टिक यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो होती हैं वो डिग्रेड नहीं होती, उसका डिस्पोजल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉलीथीन को लोग समुद्र में डाल देते, तो समुद्र भी गंदा हो रहा है और वहाँ के जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और इसको कहीं डिस्पोजल नहीं कर पा रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल ना होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, ये जिस लैंड में जाती है उस लैंड को खराब कर देती है क्योंकि डिग्रेड नहीं हो रही है। ठीक, तो इसीलिए हमको अब उस तरीके के क्यों इसको बोर्ड में भी ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, क्योंकि ये एक फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी होप है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसीलिए बोर्ड वन में भी बार बार इस पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल, नेम एनी वन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, तो ये जो डिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है, तो ये जो नेम कोई एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का नाम लिखिए, ये बार बार इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को देखते हुए। और किसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल? जो भी पॉलीमर जो बैक्टीरियल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फिनिश किया सके या फिर डिग्रेड किया जाए स्मॉलर पार्ट्स में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, तो थोड़ा बायोपॉलीमर्स के बारे में पहले समझते हैं, फिर बाकी चीज़ें। ठीक, तो लिखा जाए पॉलीमर्स सच एज, पॉलीमर्स सच एज पॉलीसैकेराइड्स, ये बायोमोलिक्यूल्स का टर्म है, पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स में ग्लूकोज आता है, ठीक, ऐसा नहीं है, स्टार्च आता है, पॉली है ना मैनी, स्टार्च आएगा, सेल्यूलोज आ जाएगा, ठीक, और एक्सेट्रा स्टार्च वगैरह, ग्लूकोज, ठीक। तो पॉलीमर जिसमें पॉलीसैकेराइड्स हो, ठीक है, प्रोटीन्स हो एंड न्यूक्लिक एसिड, या फिर न्यूक्लिक एसिड DNA RNA वाले न्यूक्लिक एसिड्स हो, न्यूक्लिक एसिड्स विच कंट्रोल करते हैं बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को, विच कंट्रोल द various life processes are called बायोपॉलीमर। क्या? are called बायोपॉलीमर। वो बायोपॉलीमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोपॉलीमर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आगे, बायोपॉलीमर के आगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या कहलाएंगे कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग अपने लोग इसी के नीचे डाल देते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोपॉलीमर कभी कभी पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं है वो जो पूछा जाएगा बायोपॉलीमर, लेकिन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स तो बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए एक लाइन में इसकी डेफिनेशन है, द पॉलीमर that can be broken down rapidly
रैपिडली बाय एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, बाय एंजाइम catalyzed reaction are called biodegradable polymer, ठीक है। कि जो भी पॉलीमर दैट कैन बी ब्रोकन डाउन रैपिडली, मतलब जो बहुत जल्दी रैपिडली ब्रेक कर दिए जाएं, ठीक, बाय द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो भी उसी रिएक्शंस को बोलते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जमीन में प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा जो कराई जाती है, ठीक। तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट है PHVB, ठीक है। ये तो आपको लिखना ही लिखना, पेपर में आना ही आना और आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। दूसरा है नाइलॉन 2,6, ठीक, ये होता है, लिख लीजिएगा। और तीसरा होता है डेक्सट्रॉन एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे हैं, ठीक है। तो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है PHVB और नाइलॉन 2,6, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो PHVB को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्या होता है PHVB, कैसे इसका मोनोमर क्या होते हैं, किस तरीके से PHVB पॉलीमर बनाया जाता है, क्या होता है, इसको डिटेल में बताते हैं। तो अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे PHVB। अगली हेडिंग अपने लोग क्या डालेंगे, PHVB। आइए PHVB 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 PHVB, हाँ PHVB थोड़ा फुल फॉर्म जैसा लग रहा है, मतलब शॉर्ट फॉर्म जैसा लग रहा है, फुल फॉर्म हो जाए इसका, ठीक है। चलिए इसके फुल फॉर्म पे चलते हैं। छोटा सा है, बहुत छोटा सा, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, हो गया हाइड्रोक्सी वैलेरेट, इसी को बोलते क्या, PHVB, PHVB, ठीक है। ये हो गया PHVB, ठीक, ठीक है। तो ये भी एक कोपॉलीमर है, ये दो चीज़ों का कोपॉलीमर है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इट इज़ अ कोपॉलीमर ऑफ, ठीक है। दो चीज़ का, एक होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और दूसरा होता है 3 हाइड्रोक्सी होता है, लेकिन हम ब्यूटेनोइक की जगह पेंटेनोइक एसिड हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ कोपॉलीमर ऑफ, पहला लिख लेते हैं किसका, 3 हाइड्रोक्सी, अपना 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी हमेशा लगेगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। और दूसरा जो होता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, वाह 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 वाह, आओ इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे लगने वाला क्या, OH, तो CH3 CH2, थोड़ा छोटा कर लो भैया, कर लेते, CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 CH3, ये लग गया OH। तो 1 2 3 4, 3 पे क्या लगा, OH, ठीक है। 4 का है ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 पे फिर से लगना है COH 2 3, ये रहा OH, ठीक। पेंटेनोइक एसिड है तो 3 पे लग गया और 2 यहाँ पर आ गया। ये भी अपने ने N मोल ले लिया, ये भी अपने ने N मोल ले लिया, ठीक। ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक। इन दोनों का कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन करा दी, ठीक है।
ये हो गई पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो क्या होगा इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से, ये OH निकलेगा और ये H निकलेगा, ठीक है, ये H निकलेगा और ये OH निकलेगा, ठीक है। तो वाटर निकलेगा, क्या निकलेगा, वाटर जो है वो निकलेगा, ठीक। वाटर निकलने के बाद क्या अपने को बना देगा, चलिए देख लेते क्या बना देगा। ये H है, ये निकल गया, ये बचा क्या O, ये रहा CH, ठीक, ये रहा CH3, ये रहा CH2, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा O, ये रहा CH, ये रहा CH2, ये रहा CH3, ये रहा CH, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये लो N मोल। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, PHVB। बन गया अपना तैयार गर्मा गर्म, क्या है, PHVB। बहुत सिंपल, इसके मोनोमर बहुत सिंपल है। 3 पे OH लगना ब्यूटेनोइक एसिड है, फिर 5 पे में भी 3 पे ही लगना है, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक। तो बहुत सिंपल मोनोमर है, बस पता होना चाहिए। बाकी 2N-1 H2O निकलने वाला है, तो ये वाटर यहाँ से निकलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। अगली बात करते हैं अपने लोग क्या, नाइलॉन 2,6। दूसरा जो अपना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वो है नाइलॉन 2,6। यहाँ पे भी 2 और 6 का एक मतलब है, 2 किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और 6 भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, नाइलॉन 2,6, ठीक, नाइलॉन 2,6। उसके यूज़र लिखने हो तो उसके कुछ यूज़र्स भी होते हैं, वो भी आप लिख लो। पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है PHVB को, ठीक है ना, तभी वो इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। इट इज़ फॉर स्पेशल पैकिंग, PHVB लिखा रहा है फॉर स्पेशल पैकेजिंग, ठीक। और दूसरा जो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक डिवाइस के लिए। जो भी ऑर्थोपेडिक डिवाइस होती हैं, मतलब घुटने उठने वाली जो डिवाइसेस होती हैं, कटोरी वटोरी जो मतलब पैर में जो भी लगाया जाता है, नी बोस वगैरह लगाए जाते हैं, वो सब, ठीक है। और कुछ कंट्रोल ड्रग्स प्रोसेस होते हैं, ड्रग्स प्रोसेस होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस में भी ये इस्तेमाल होता है। आप उसके यूज़ लिख लीजिएगा, इसके PHVB का, ठीक है ना। स्पेशल पैकेजिंग में आता है, ऑर्थोपेडिक डिवाइस में आता है और ड्रग्स प्रोसेस में आता है, ठीक। अब बात करते हैं नाइलॉन 2,6 की, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेटिंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करा है के जरिए बनता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, क्या होता है, जो अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रोटीन या अमीनो एसिड्स में। तो लिखा जाए इट इज़ एन अल्टरनेटिव या फिर अल्टरनेटिंग पॉलीएमाइड्स, अल्टरनेटिंग पॉलीएमाइड्स ऑफ ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रिक एसिड। 2 इसके मोनोमर होंगे, एक होगा ग्लाइसिन और एक होगा एमिनो कैप्रिक एसिड, ठीक है। तो ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन बहुत ही सबसे सिंपल जो कंपाउंड है वो होता है ग्लाइसिन, सबसे सिंपल, ठीक है। CH2 NH2 CH2 COH, ठीक, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। और जो एमिनो कैप्रिक एसिड की बात कर रहे हैं, एमिनो कैप्रिक एसिड क्या होता है, NH2, यहाँ पे CH2 जो होता है वो कितना था, 5 और COH, ठीक है। अब देखो यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ कार्बन कितने हैं, 6, ठीक है। तो यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन। इसके क्या क्या ले लेना है, N मोल इसके ले लेना है, इसके भी N मोल ले लेना है, ठीक। इसके N मोल लेने के बाद इसकी रिएक्शन करा देंगे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम लोग की होगी, ठीक। तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, वहाँ से भी OH निकलेगा और यहाँ से भी H निकलेगा, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2N-1 मोल H2O तो निकल ही जाएगा, ठीक है। ये रिमूव हो जाएगा 2N1-, यहाँ NH2 में एक H उधर से निकल गया तो एक H बचा, तो ये बचा NH, ठीक। ये CH2 एज इट इज़ रहेगा, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ठीक। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा किसके साथ बनेगा, NH के साथ, NH
CH2 होल 5 और ये रहा C डबल बॉन्ड O और ये रहा M, C डबल बॉन्ड और ये रहा M। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या, नाइलॉन 2,6। 2,6 क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे लगे हैं कार्बन और 6 कार्बन ये लगे हैं, ये हो गया नाइलॉन 2,6। यूज़ इसका क्या होना है, यूज़ तो चलिए छोड़ दीजिए, एक इंपॉर्टेंट बस बात ये होती है कि ये होता है इट इज़ अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ये क्या होता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, समझ में आ रहा है, होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर था। इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट मैं प्रॉपरली इसी लिंक के साथ अटैच कर लूँगा, उसको आप प्रॉपरली करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच और कीप स्टडिंग।